हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं संस्कृत के अंदर संस्कृत का बेसिक पार्ट, जिसमें हम मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। मध्यम पुरुष के अंदर क्या होता है? मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब होता है तुम या आप, एक वचन, सुनने वाला। और युवाम का मतलब होता है तुम दो या फिर आप दो। और यूयम, युवाम का मतलब तो तुम दो तो आप दो हो गया। और यूयम का मतलब होगा वो है तुम सब, आप सब। क्लियर है? ये चीज़, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। और इसी तरीके से अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है, प्रथम जो ये मध्यम पुरुष है इससे उत्तम पुरुष में बदलना। तो इसके लिए क्रिया का ज्ञान होना जरूरी है कि क्रिया कैसे भरी जाती है। इनमें लट लकार की हम बात करेंगे। लट लकार मध्यम पुरुष। तो जैसे मैं पठ का उदाहरण लूं, तो जैसे त्वम अगर आ जाता है तो उसमें आता है पठ सी, यानी सी वाला पार्ट। युवाम आ जाता है तो इसमें आता है पठ थह, यानी कि जो धातु है उसके साथ में थह विसर्ग आता है। और अगर यूयम आता है तो उसके साथ होगा पठथ, पठत, यानी कि त्वम पठसी। इसका मतलब क्या हुआ? तुम पढ़ते हो। और अगर मैं ये कहूँ युवाम पठथः, युवाम के साथ पठसी नहीं लगेगा, युवाम के साथ पठथ भी नहीं लगेगा। तो युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। ये हो गया। इसी तरीके से जब यूयम की बारे में बात करें तो इसमें होगा यूयम पठथ, तुम दोनों नहीं होगा, तुम सब होगा, तुम सब पढ़ते हो। तो पहली वाली जो एक्सरसाइज है अभी हम वो नहीं करते, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम आएंगे उत्तम पुरुष में कन्वर्जन करने की एक्सरसाइज पर, जो कि ये पहली वाली एक्सरसाइज है जो मैंने बनाई है आपकी समझ बढ़ाने के लिए। तो ये अभी नहीं करते, अभी ये वाली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो अब आपको मध्यम पुरुष कर्ता से खाली स्थान भरना है। यहाँ पर पठथः है, तो अब बताओ कि इसमें त्वम आएगा, युवाम आएगा या फिर यूयम आएगा? क्या आने वाला है? ये द्विवचन है ना, तो द्विवचन में क्या आता है? हाँ, ये युवाम। ये सी के लिए, ये थह के लिए और ये थ के लिए। तो जब थ वाला आया है तो युवाम आएगा। इसमें हम इसमें युवाम भर देते हैं। जब सी वाला आया है, सी वाला यानी त्वम, तो यहाँ पर आएगा त्वम। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अब यहाँ पर थ बिना विसर्ग का आया ये वाला यूयम,
तो इसमें आएगा यूयम, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या आया? यूयम। अब सी वाला आ गया, सी त्वम, तो यहाँ पर होगा तवम, त्वम, त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। दिस वन ब्रह्मसि, ब्रह्मथः, ब्रह्मथ, जो बहुवचन वाली चीज़ है वो आएगी इसमें, तो वो कौन सा? यूयम। क्लियर हुआ? जिसके लास्ट में सी आया हुआ है धातु में, वहाँ पर त्वम, थह विसर्ग आया है तो युवाम, थ आया है तो यूयम। क्लियर है? तो ये था क्रिया के हिसाब से कर्ता भरना। अगर कर्ता मध्यम पुरुष हो तो कैसे भरते हैं वो क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? सी वाले में त्वम, थह वाले में युवाम और थ वाले में बिना विसर्ग वाले में यूयम। अब करते हैं नेक्स्ट इस तरफ। यहाँ ये कहा हुआ है कि जो प्रश्न 2 के अंदर जो हमने ये फील किया है उसको बदलना है। जैसे कि कहा गया है, जैसे कि क वाले को बदलना है एक वचन में, तो अब ये युवाम द्विवचन है तो इसे एक वचन में बदलना हो तो युवाम का क्या हो जाएगा? एक वचन त्वम। तो मैं युवाम की जगह करूँगा तवम, त्वम, और पठथः की जगह हो जाएगा पठसि। क्लियर है? अब नेक्स्ट है द्विवचन, जिसमें हमें ख को द्विवचन में बदलना है। द्विवचन मतलब कि ये त्वम है, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, द्विवचन युवाम और थह आएगा फिर क्रिया में। त्वम का द्विवचन होता है युवाम, तो त्वम की बजाय मैं कर दूंगा युवाम, और गच्छसि की जगह सी हटा करके युवाम के हिसाब से थह लगा देंगे, गच्छ थह। तुम दोनों जाते हो। फिर है एक वचन। एक वचन में हम मतलब ये जो दे रखा है इसको हमें एक वचन में बदलना है। त्वम, युवाम, यूयम बहुवचन में है तो यूयम का एक वचन क्या होगा? त्वम, त्वम, और पठथ की जगह हो जाएगा सी, क्योंकि त्वम में सी लगता है लास्ट में धातु के, तो पठत की बजाय हो जाएगा पठसी। क्लियर हुआ? गुड। अब नेक्स्ट जो घ है उसे हमें बहुवचन में बदलना है। घ कौन सा है? ये वाला। त्वम क्रीडसि, बहुवचन में बदलने के लिए त्वम का होगा त्वम युवाम यूयम, यूयम और लास्ट में थ लगाएंगे। यूयम क्रीडसि है तो लास्ट में इसके क्या लग जाएगा? बिना विसर्ग वाला थ। ओके। अब जो अड़ यानी कि ये वाला है इसे हमें एक वचन में और द्विवचन में बदलना है। यूयम, यूयम का एक वचन क्या होगा? तवम युवाम यूयम, तवम। अब कर्ता के हिसाब से क्रिया भरेंगे तो भ्रमत है तो भ्रमसी, तुम घूमते हो, और द्विवचन में करें तो तवम के बाद युवाम। इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है युवाम में, यूयम में बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसमें म हलंत की बजाय ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस एक्सरसाइज में ये किया हुआ है। ठीक है, तो युवाम द्विवचन में भ्रम के हिसाब से आ जाएगा इसमें भ्रमथः, तुम दोनों घूमते हो। अब आपको ये क्लियर हो गया है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसको उत्तम पुरुष के हिसाब से इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे।
ठीक है। जैसे कि ये है त्वम, युवाम, यूयम, वैसे ही होता है अहम, आवाम, वयम। ठीक है। अहम का मतलब हुआ मैं, आवाम का मतलब हुआ हम दो, वयम का मतलब हुआ हम सब। क्लियर हुआ। तो अब अगर त्वम को बदलना हो उत्तम पुरुष के हिसाब से, तो त्वम का बनेगा अहम, युवाम का बदलेगा आवाम और यूयम का बदलेगा वयम। ठीक है। तो यही एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं। मध्यम पुरुष कर्ता को उत्तम पुरुष कर्ता में बदलो। तो युवाम, त्वम युवाम, तो अहम आवाम, आवाम, आवाम पिकऊ, हम दोनों पिकऊ। अब स्थः के हिसाब से अस धातु के अंदर क्या होता है? सिंपल लट लकार। एक वचन जो आपका प्रथम पुरुष होता है उसमें होता है अस्ति स्तः संति। मध्यम पुरुष में असि स्तः सत। और बहु जो उत्तम पुरुष होता है उसमें होता है अस्मि स्वः, नहीं स्मः, अस्मि स्मः स्वः या स्वः स्मः। क्या होता है? पहले होता है वह फिर मह। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अस्मि स्वः और फिर स्मः, ये होता है अहम के हिसाब से, ये आवाम के हिसाब से और ये वयम के हिसाब से। हैं के लिए जो होता है अहम अस्मि मैं हूँ, आवाम स्वः हम दो हैं, वयम स्मः हम सब हैं। ठीक है। अहम छात्रः अस्मि, आवाम छात्रौ स्वः हम दोनों छात्र हैं, वयम छात्राः स्मः हम सब छात्रा या छात्राएं हैं। क्लियर हुआ कुछ? गुड। तो फिर अब इसमें क्या होगा? आवाम पिकऊ स्वः, द्विवचन में किया था ना, आवाम के साथ स्वः। अब नेक्स्ट यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम के हिसाब से अहम आवाम वयम, तीसरे वाला बहुवचन, वयम अध्यापिकाः, अहम आवाम वयम बहुवचन, तो यहाँ आएगा स्मः। तुम सब, आप सब अध्यापिकाएं हैं, हम सब अध्यापिकाएं हैं, इसका मतलब हम सब। त्वम तत्र छात्रान् स्नेहेन पाठ्यसि, आप छात्रों को स्नेह से पढ़ाते हो, आप वहाँ छात्रों को स्नेह से पढ़ाते हो। तो यहाँ पे त्वम का क्या हो जाएगा? एक वचन है तो त्वम की जगह अहम आ जाएगा, अहम। जहाँ त्वम है वहाँ अहम, जहाँ युवाम है वहाँ आवाम, जहाँ यूयम है वहाँ वयम। ठीक है। तो त्वम का क्या आ गया? अहम। बाकी सारा सेम। तत्र छात्रान, छात्रों को, स्नेहेन पाठ्यसी है तो इसमें लग जाएगा पाठ्यामी, पाठयामी, आमी। इसी तरह त्वम का अहम हो जाएगा और मधुरम, त्वम मधुरम गायसी, आप मधुर गाते हो, अहम मधुरम गायामी, आ की मात्रा मी,
चाहे धावसी है तो धावामी हो जाएगा, गर्जती है तो गर्जामी हो जाएगा। वैसे अब ये युवाम है, तवम युवाम, द्विवचन आ गया ना, तो अहम आवाम, आवाम। भ्रमतः है तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मा वह। क्लियर हुआ ये? वेरी गुड। अब ये एक्सरसाइज है, हमें इसे मैच करना है। तवम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन, तो थ बिना विसर्ग वाला, तो ये वाला है, तो इसकी मैचिंग होगी इसके साथ। तवम दो आए हुए हैं तो दो सी वाले, कोई भी आप अल्टा पल्टी मार सकते हो, इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया, या फिर इसको इसके साथ कर सकते हैं, इसको इसके साथ कर सकते हैं। बचा कौन, ये दो बच गए, युवाम, तवम युवाम, तो थह विसर्ग वाला। यूयम धावत, तुम, तवम युवाम यूयम, तुम सब दौड़ते हो। त्वम पश्यसि, तुम देखते हो। युवाम गच्छतः, तुम सब, तवम युवाम, दो हो गए ना, तो तुम दोनों देखते जाते हो। गच्छ मतलब जाना, तुम दोनों जाते हो। त्वम चलसी, चलना, तुम चलते हो। ओके, अब कर्ता के हिसाब से क्रिया भरनी है। तो त्वम है तो इसमें सी लगेगा, है ना। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, त्वम युवाम यूयम, इसमें सी वाला, इसमें थह विसर्ग वाला और इसमें थ। ओके, तो क्रीड है तो त्वम है तो क्या आएगा, सी वाला, क्रीड सी। युवाम थह विसर्ग वाला, चल थह, पीछे थह विसर्ग लग गया। त्वम युवाम यूयम, यूयम थ, तो गच्छ के साथ थ लग जाएगा, विसर्ग नहीं। युवाम द्विवचन में विसर्ग लगता है क्रिया के साथ, तो अस है तो स्थः, तुम दोनों हो। तुम सब जाते हो, तुम दोनों चलते हो, तुम खेलते हो। यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम सब रक्षा करते हो। रक्षथ, थ लग जाएगा सिंपल। अब त्वम है तो सी लगेगा, तुम लिखते हो। त्वम सी, तो लिख सी। ओके, अब ये कोई एक्सरसाइज बनाई है जो कि है संस्कृत में अनुवाद करने की। तुम सब, तुम सब के लिए क्या आएगा, त्वम युवाम यूयम। बालिकाएं प्लूरल हो गया ना, तुम सब है, तो यहाँ आ जाएगा या तो बालिकाहा या बालाहा। हो के लिए अस का रूप आएगा, तो ये होगा स्थ। तो क्या हुआ, यूयम बालिकाहा सथ, आप सब बालिकाएं हैं, तुम सब बालिकाएं हो। तुम दोनों, तुम दोनों के लिए क्या आएगा, त्वम युवाम, यस युवाम। दौड़ते हो तो इसके हिसाब से इसमें क्या होगा, युवाम में थह विसर्ग। दौड़ने को कहते हैं धाव, धाव थह। नेक्स्ट है तुम, एक है मधुर, मधुरम हो जाएगा। गाती हो, गाय, तुम के हिसाब से सी लगेगा, त्वम सी। तो तवम गायसी। नेक्स्ट तुम दोनों, युवाम चित्र, चित्रम बनाते हो। तो रचना करना होता है रचयत, तुम दोनों, त्वम युवाम। चित्र के लिए आया चित्रम नपुंसकलिंग,
अगर पुल्लिंग होता तो चित्र है आता, स्त्रीलिंग होता तो आ की मात्रा लगती। चित्रम बनाते हो, रचना करना रचयथः। द्विवचन युवाम आया है तो थः विसर्ग, तो रचना करना रचयथः। क्लियर हुआ। अब तुम सुंदर नाचते हो, तुम एक वचन है तो त्वम। सुंदर इसके लिए आ जाएगा सुंदरम। नाचते हो तो त्वम के हिसाब से नृत्य और सी लग जाएगा। तुम सब बहुवचन यूयम। तोते सुकाहा हो आधा स थ। अगर तुम दोनों होता तो यूयम की बजाय युवाम आ जाता, सुकहा की जगह सुकऊ आ जाता, और स्थ है इसकी जगह विसर्ग लग जाती, स्थ हो जाता। तुम फूलों को सूंघते हो, तुम त्वम। फूलों को पुष्पाणि, प्लूरल हो गया ना, पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। सूंघते हो, सूंघने को क्या कहते हैं, जिग्र। तो ज पे छोटे की मात्रा ग्र। अब बात आती है सी लगेगा, और त्वम के हिसाब से सी लगेगा। तुम फूलों को सूंघते हो, तुम दोनों त्वम युवाम। द्विवचन विद्यालय, एक ही विद्यालय में जाएंगे, विद्यालयम। जाते हो, जाना गच्छ। अब क्योंकि युवाम है, द्विवचन है, तो थः विसर्ग। तुम नहीं घूमते, तो इसमें क्या आएगा, तुम यानी कि त्वम। नहीं तो इसके लिए न। घूमते तो घूमने को क्या कहते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म सी, त्वम के लिए सी आया है। ठीक है। सुबह तुम सब विद्यालय जाते हो, सुबह के लिए क्या आएगा, प्रातः। तुम सब प्लूरल है, यूयम। विद्यालय विद्यालयम। जाते हो तो इसके हिसाब से थ। गच्छथ। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो आप ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। अब ये स्क्रीनशॉट्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अब जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है ना, अगर ऐसी ही है तो इसे खुद करने की कोशिश कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो ये मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई थी, ताकि आपको हर तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर दूं। मुझे थोड़ी ही संस्कृत आती है, जितनी आती है, जितने मैं बच्चों को करवाता रहता हूँ। 8th क्लास तक के बच्चों को मैंने संस्कृत कराई है, तो मैं वो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो मुझे नॉलेज है उसका फ़ायदा आप लोगों को हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय।